हेलो फ्रेंड्स, राम राम वड़क्कम, केम छो। मैं आपका दोस्त अनुज सिंह हाजिर हूँ एक बार फिर आपके बीच एक नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, कहानी है हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। इस बार की कहानी थोड़ी सी अलग होगी क्योंकि ये हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बिल्कुल सही बैठती है। तो कहानी है एक अनपढ़ बाप की और एक पढ़े लिखे बेटे की। तो एक व्यक्ति था जो अनपढ़ था और समोसे बेचा करता था। उसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। वो व्यक्ति अनपढ़ था, इसलिए अखबार नहीं पढ़ता था, कान से थोड़ा कम सुनता था, इसलिए रेडियो भी नहीं सुनता था, और उसकी नज़रें भी थोड़ी कमज़ोर थी, जिसकी वजह से वो टेलीविज़न भी देख नहीं सकता था। उसकी दुकान बहुत बढ़िया चल रही थी। वो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा था। उसने पहले से भी ज़्यादा आलू खरीदने शुरू कर दिए समोसे बनाने के लिए, और पहले से बड़ा और बढ़िया चूल्हा ले लिया अपनी दुकान को बढ़ाने के लिए। उसकी दुकान की तारीफें दूर दूर तक पहुंच चुकी थी और दूर दूर से लोग आते थे और उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती थी उसके समोसे खाने के लिए। उसका बेटा था जो कि बाहर कॉलेज में पढ़ता था, बीए की पढ़ाई कर रहा था। वो अपनी पढ़ाई पूरे करने के बाद गांव आया, अपने पिता की सहायता में लग गया। दोनों बाप बेटे खुशी खुशी अपनी दुकान चला रहे थे। फिर एक दिन बहुत ही अजीबोगरीब घटना हुई दोस्तों। हुआ यूं कि उस बेटे ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, क्या आप जानते हैं कि हमारा देश धीरे धीरे एक बहुत बड़ी मंदी की तरफ जा रहा है? उसके पिता ने कहा, नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम, लेकिन तुम मुझे बताओ ये क्या है। उसके बेटे ने कहा, पिताजी, कि अंतर्राष्ट्रीय हालात, इंटरनेशनल सिचुएशंस बहुत ही गंभीर है, सीरियस हैं, और हमारे घरेलू हालात तो उससे भी बहुत बुरे हैं। हमें अपने आने वाले बुरे वक्त के लिए अभी से सचेत और सावधान हो जाना चाहिए। उसके पिता ने कहा कि मेरा बेटा बीए की पढ़ाई करके आया है, अखबार भी पढ़ता है, रेडियो भी सुनता है, तो उसकी बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसने कहा है तो कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। उसने अपने बेटे से कहा कि बेटे, तुमने मुझे आने वाले खतरे के बारे में पहले से सचेत और सावधान कर दिया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने आने वाले समय के लिए सावधान हो जाएंगे। तो उस व्यक्ति ने अपने आलू खरीदना कम कर दिया और अपने दुकान का साइन बोर्ड भी नीचे कर दिया। धीरे धीरे उसके काम करने का उत्साह और जोश खत्म होने लगा, और धीरे धीरे ही उसकी दुकान पर जो भीड़ लगती थी, जो लोग आते थे, वो भी कम होने लगे, और एक समय ऐसा आया उसकी दुकान पूरी बंद हो गई। उस व्यक्ति ने कहा अपने बेटे से कि बेटे, तुम सही कह रहे थे कि हमारा देश बहुत बुरी मंदी के दौर से गुजर रहा है, और हमने अपने आप को समय रहते ही संभाल लिया। तो दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद ये था कि वो बाप जो अनपढ़ था, जिसने टीवी नहीं देखा, जिसने अखबार नहीं पढ़ा, जिसने रेडियो नहीं सुना, वो अपने काम को मन लगाकर पूरे फोकस के साथ कर रहा था, तो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा था। उसका बेटा जो बीए की पढ़ाई करके आया, समझदार था, इंटेलिजेंट था, जो अखबार भी पढ़ता था, रेडियो भी सुनता था, उसके आने के बाद, उसके इन्वॉल्वमेंट के बाद उसका बिजनेस जो है, जो तरक्की कर रहा था, वो पूरा बंद हो गया। तो दोस्तों, मेरा कहने का मकसद यही है कि हम इंसान अपनी बुद्धिमत्ता के वजह से अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए, अपने लिए, खुद के लिए भविष्यवाणियां कर लेते हैं, जिसका नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। और दूसरी बात यह कि हमें अपने सलाहकार ध्यान से चुनने चाहिए, सावधानी पूर्वक चुनने चाहिए। सुने सबकी, करे केवल अपनी ही,
और ये ज़रूरी नहीं कि हर बुद्धिमान व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति सही फैसला करे। तो दोस्तों, अपनी तरफ से जांच के, परख के, सोच के, समझ के कोई भी फैसला लें, ऐसे ही किसी की बातों में ना आए। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे हम अगली बार इसके दूसरे पार्ट पे, हमारा एजुकेशन सिस्टम। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।